पिछले दिनों आपने भी देखा कि वो हमारे जो वार्ड से पार्षद जीत के आई है, उनके पिताजी ने किस प्रकार से एक ड्रामा रच दिया और अपने दरिया भी खुद ले आए और अपना करके भी कर। भाई मेरे वार्ड की मेरे को चिंता है। उन दिनों बरसातों का मौसम था, वो काम हमने तब करवाए, खड्डे अपना उनको भरवाना शुरू किया, बीच में वो ठेकेदार काम छोड़ गया, आचार संहिता लग गई, आप किसको बोल सकते हो। लेकिन दलगत राजनीति छोड़ करके छोटी राजनीति करके लोगों को भड़काना और लोगों को एक जगह ला करके लाना, और वही लोग बुक्के दे रहे हैं उनके घर में, उन्हीं को जाके वो मीडिया के सामने प्रवोक कर रहे हैं ऐसी। और आज भी कहते हैं वीर विक्रम की उनके तो खून में नस नस में संघ भी बसा हुआ है, बीजेपी भी बसी हुई है, और तो फैसला लिया गया बस एक उस समय। अगर बसी होती तो वो पार्टी के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ते क्या। खैर अब जो जीत के आए और बाद में वो, क्योंकि जब देख ली कि सरकार ऊपर बन गई है तो अब वो कहने लगे कि भाई हम हमारे खून में भी है। अगर खून में होते तो फिर वो इस प्रकार का निर्णय ना लें। गिन्नी विर्क तो पहले ही ज्वाइन हो चुके हैं, सीएम साहब ने इलेक्शनों में ज्वाइन करा दिया। वो देखो वो ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने अपना पर्चा विड्रॉल किया और वो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए। पहली गलती मेरे सामने थी, उनके सामने, और वो मेरा उनसे इस बारे में गुस्सा गिला भी रहा, और उन्होंने उस गुस्से गिले को एक पश्चाताप के नाते उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ऐसा बड़ा दिल अगर किसी ने दिखाया, ऐसे व्यक्ति के लिए मेरी जान भी है। जगमोहन जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। विधायक हैं आप करनाल के, बहुत से पार्षद खट्टे मीठे अनुभव रहते हैं। आपने कहा कि जो पार्षद छोड़ के चले गए वो किसी कीमत पर आप उनको नहीं आने देंगे, आपने पिछले दिनों एक पोस्ट भी डाली। लेकिन कुछ एक पार्षद अब आना चाहते हैं, वो नायब सैनी से मुलाकात करने जा रहे हैं, कभी किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं। आपके पास भी सिफारिशें आ रही होंगी, चाहे मित्तू सैनी की बात करें या दूसरे 2-4 पार्षदों की बात करें। आखिरी में आपने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि ये पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का फैसला है, तो क्या फैसला है और क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, पिछले दिनों माननीय संगठन मंत्री जी और माननीय अपना प्रदेश अध्यक्ष जी करनाल आए थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बात कही थी और उसके ऊपर बिल्कुल जोर शोर से इम्प्लीमेंट हो गया है। और कोई भी ऐसा पार्षद, मेरी माननीय मुख्यमंत्री से 1 to 1 बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि भी ऐसे किसी व्यक्ति को हम अपना यहाँ एंटरटेन नहीं करेंगे जिसने पार्टी के खिलाफ जा करके कोई काम किया हो या कोई इस प्रकार की बात की हो। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करेंगे। और चूँकि अब शहर का अपना विधायक उनको मिला हुआ है, ठीक है, जिन वार्डों में हम जीते हैं, 15 वार्डों में हम जीते हैं, वहाँ हमारे पार्षद काम करेंगे और चुने पार्षद अपना काम कराए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं है। जनता ने जब उनको, जनता के मैंडेट को सिर पे अपना बैठाना और उसका ऑनर करना, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन उसकी आड़ में कोई ये कहता है कि मैं जा कर के चला जाऊंगा या बात कर दूंगा, वो गले से नहीं उतरती। कम से कम देखिए, मैं एक पहरेदार के रूप में मुझे करनाल की जनता ने बैठाया, जो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित है। और जिन वार्डों में हमारे हैं वहाँ के लोगों को भी मेरे को विकास करना है, वो भी मेरे अपने वार्ड हैं, विधानसभा में उन्होंने भरपूर वोट दिए, तो वो जनता, वहाँ की जनता डायरेक्ट मेरे पास आती है, मेयर मैडम के पास जाती है। अब तो सरकार अपनी शहर की छोटी सरकार बैठी है, मेयर मैडम है, मेयर मैडम के पास जाएंगे, उस वार्ड के लोग, उस वार्ड के पार्षद भी जाते हैं, अगर जिनको काम कराना तो वो करवाएंगे। जो 5 आजाद पार्षद चुनकर आए हैं वो भी भारी समर्थन देकर हाउस में शामिल हो सकते हैं, मतलब इकट्ठे रहकर विकास के कार्य कर सकते हैं जैसे पहले? हाउस में तो शामिल नहीं है, जब जनता ने उनको चुन लिया तो हाउस के अंदर तो वो शामिल ही है। लेकिन आपके माध्यम से, क्योंकि मैं अब मैंने पार्टी में शामिल होने की बात की है, कि पार्टी में शामिल नहीं होंगे, वो अपने वार्ड के विकास के कार्यों के लिए अगर काम करेंगे तो मेयर मैडम बैठी है, मेयर मैडम के पास जाएंगे, काम के लिए जाएंगे। और वार्ड के क्षेत्र के लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो विधायक के नाते तो उन्होंने मेरे को वोट दिया हुआ है, मेरी शहर, मेरी विधानसभा की जनता है, उनके काम मैं अवश्य करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं दलगत राजनीति में नहीं कि भी चूज एंड पिक नहीं है कि भी वहां कर ये बात है, लेकिन बरगला करके नहीं, मतलब गंदी राजनीति किसी को नहीं करने दूंगा कि ये विकास कार्य। और मैं आपके माध्यम से एक बता दूं, एक पहल हम नहीं शुरू करने वाले हैं, मेयर मैडम से मेरी डिस्कस इन बातों को लेकर के भी होनी है कि इस बार जहां जहां हमारे विकास कार्य चले उसके ऊपर बाकायदा लिखा जाए कि यह प्रोजेक्ट इतने रुपए की लागत का है, ये इसको ठेकेदार काम कर रहा है, उस ठेकेदार का नंबर ही रहेगा, उसकी गुणवत्ता की समय समय पर जांच होगी, जवाबदेही होगी, ताकि जवाबदेही हो, एक मतलब एक फ्लेक्स एप्रोप्रिएट पोर्शन पे लगे। और उसकी समय सीमा क्या है कि ये 3 माह में काम कंप्लीट होगा, 4 में। मैं देखता हूँ कि कई सड़क पटी हुई है, अपना पिछले दिनों आपने भी देखा
कि वो हमारे जो वार्ड से पार्षद जीत के आई है उनके पिताजी ने किस प्रकार से एक ड्रामा रच दिया और अपने दरिया भी खुद ले आए और अपना करके भी कर। भाई मेरे वार्ड की मेरे को चिंता है। उन दिनों बरसातों का मौसम था, वो काम हमने तब करवाए, खड्डे अपना उनको भरवाना शुरू किया। बीच में वो ठेकेदार काम छोड़ गया, आचार संहिता लग गई। आप किसको बोल सकते हो? आचार संहिता लगने के बाद मैडम आप जा करके देखिए आज वहाँ काम चल रहा है। मतलब ऐसी राजनीति ना करें। वार्ड के लोग हैं, चुनाव हार जीत आते जाते रहेंगे, लेकिन कम से कम सहयोग से, परस्पर सहयोग से चुनाव हार जीत हर एक की लगती है। अब मान लो विधानसभा में जो प्रत्याशी मेरे सामने थे, वो जिस कॉलोनी में रहते उसके विकास कार्य नहीं करवाएंगे? विकास कार्य करवाएंगे। विकास सबका होगा। जब मुख्यमंत्री जी 90 हलकों में समान विकास की बात करते हैं तो हम अपने शहर का विकास नहीं कराएंगे। लेकिन दलगत राजनीति छोड़ करके छोटी राजनीति करके लोगों को भड़काना और लोगों को एक जगह ला करके लाना, और वही लोग बुक्के दे रहे हैं उनके घर में, उन्हीं को जाके वो मीडिया के सामने प्रवोक कर रहे हैं ऐसी। और आज भी कहते हैं वीर विक्रम की उनके तो खून में नस नस में संघ भी बसा हुआ है, बीजेपी भी बसी हुई है, और तो फैसला लिया गया बस एक उस समय। अगर बसी होती तो वो पार्टी के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ते क्या? मेरे को एक बात बताओ, पार्टी संगठन हित सर्वोपरि है, संगठन सबसे बड़ा है। अगर संगठन ने उनको टिकट नहीं दी थी, किसी और को दी थी, तो उनको उनके साथ चलना चाहिए था। हमने भी बहुत मनाने की कोशिश की, खैर वो नहीं माने। ठीक है, अब जीत के आए, जनता का मैंडेट है, तो लेकिन लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि अब मैं कोई अगर मान लो विकास कार्य करा रहा हूँ या अच्छा काम करा रहा हूँ तो जगमोहन कहाँ है? जगमोहन के पीछे पार्टी की ताकत है। पार्टी ने मेरे को टिकट दिया, पार्टी ने बनाया, पार्टी का पैसा, जनता का पैसा आता है, सरकार पैसा देती है, उसके नाते मैं तो एक माध्यम हूँ। तो ये कल को उसको श्रेय कि जगमोहन ने बहुत काम किया। भाई कोई सरकार, भाजपा सरकार काम करवा रही है, भाजपा सरकार जनता के हितों के लिए काम कर रही है, लोगों को ये बात समझनी चाहिए। खैर अब जो जीत के आए और बाद में वो, क्योंकि जब देख ली कि सरकार ऊपर बन गई है तो अब वो कहने लगे कि भाई हम हमारे खून में भी है। अगर खून में होते तो फिर वो इस प्रकार का निर्णय ना लें। गिनी विर्क तो पहले ही ज्वाइन हो चुके हैं, सीएम साहब ने इलेक्शन में ज्वाइन करा दिया। वो देखो वो ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने अपना पर्चा विड्रॉल किया और वो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए। पहली गलती मेरे सामने थी, उनके सामने, और वो मेरा उनसे इस बारे में गुस्सा गिला भी रहा, और उन्होंने उस गुस्से गिले को एक पश्चाताप के नाते उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ऐसा बड़ा दिल अगर किसी ने दिखाया, ऐसे व्यक्ति के लिए मेरी जान भी आई। एक आखिरी सवाल, विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए अच्छी खबर है, लोन की जो परसेंटेज है वो कम कर दी गई है। बता रहे हैं कि 4% में अब कोई आपने मकान बनाना है, कुछ बनाना है, 1 करोड़ का लोन ले पाएंगे। वो पहले से थी 4% पहले से थी, खाली उसकी राशि कुछ बढ़ाई है, मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ बढ़ाई हैं, XMLAs की कुछ बढ़ाई हैं। और ये प्रक्रिया तो एक नितांत एक विधानसभा की प्रक्रिया चलती रहती, क्योंकि कई चीज़ें 10-10 साल से बढ़ी नहीं थी और महंगाई भी बढ़ रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की अपना जो एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ रहे हैं। उस नाते से ये कमेटी होती है जो इसकी अपना सिफारिश करती रहती है, तो उस नाते से तो रूटीन की प्रक्रिया है। कल से नवरात्रे हैं, नवरात्रों की शुभकामनाएं। निश्चय ही आपके माध्यम से मैं अपने करनाल विधानसभा क्षेत्र की सारी जनता को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपना महामाई आप सबके सपने परिपूर्ण करे, आप सुखद रहें, निरोगी रहें। और नवरात्रों का एक त्यौहार हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत महत्वता से मनाया जाता है। सब लोग सुख शांति से रहें, मेरा करनाल शहर अपना बहुत शांति प्रिय रहे, सामंजस्य बना रहे, आपस का भाईचारा बना रहे। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमारे को आंखों की शर्म इतनी होनी चाहिए कि हम कहीं मिले तो आंखें मिला करके काम करें, आंखें मिला करके एक दूसरे का अभिवादन करें, गले मिलकर भी एक दूसरे का अभिवादन करें। चुनाव अब चलेगा, अब चुनाव 5 साल बाद आने, चाहे वो अपना मेयर के चुनाव है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव है, चाहे वो पार्षद के चुनाव है। अब विकास कार्य करने हैं, सबके मिल करके हमें महामाई इतनी ताकत दे कि हम अपने करनाल को स्वच्छ, सुंदर और एक मतलब मॉडल करनाल बना सके। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, करनाल से भाजपा के स्थानीय विधायक जगमोहन अनंत से लंबी बातचीत जरूर हुई, क्योंकि 21 दिन बाद उनका करनाल आना हुआ। 21 दिन से लगातार वो हरियाणा विधानसभा के सत्र में काफी बिजी थे और करनाल के बहुत से ऐसे मुद्दों को उन्होंने विधानसभा में काफी गंभीरता से उठाया है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस का मुद्दा भी है। जल्द से जल्द उसको समाप्त जरूर किया जाएगा, उसको ऐसे पहले की तरह रूप में लाया जाएगा, ताकि 30-30 साल पुराने जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं उनके भी वहां पर जो है ट्रेनिंग के दौरान कैंसिल कर दिया जाता है। तो अब ऐसी परेशानी नहीं आएगी, जल्द से जल्द उस पर भी विचार किया जाएगा। शहर की जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको भी जल्द से जल्द बनाया जाएगा, और जो बहुत से ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको भी अब अमली जामा पहनाया जाएगा, उनको भी आगे सुचारू तरीके से, ताकि वो अच्छा काम कर पाए, वहां का नाम हो पाए, उसको भी आगे जो है सिरे जरूर चढ़ाया जाएगा। इस तरह की बात जो है करनाल से भाजपा के जो विधायक है जगमोहन अनंत कहते हुए नजर आ रहे हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।